वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ स्फेरिकल मिरर। अब वो चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के सामने मूव करता हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, सपोज एट एनी डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसकी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, तो उस टाइम पर जो इमेज फॉर्म हुई होगी कहीं पर भी, उसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से बदलेगी, तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड भी नहीं बदलती है, उस केस में तब भी इमेज की स्पीड तो चेंज होगी, ये पक्की बात है। लेकिन इसीलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इमेज की स्पीड क्या होगी, तो हमें उसके लिए एक केस लेना पड़ेगा। तो अभी चलिए इस डायग्राम में देखते हैं। ये जो केस है, हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ एफ है। अभी एक कॉमन सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें अभी कोई वैल्यूज नहीं ली है, और यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं यहाँ मिरर से, ये u डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, ऐसे केस में इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ कहीं होगी, यहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c है, तो इमेज बिटवीन c एंड f आएगी, यहाँ पर होगी। अभी पर्टिकुलर टाइम पर मान लेते हैं इस तरफ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी vo, तो इमेज इस तरफ मूव कर रही होगी। अभी इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं vi। तो हमारा टारगेट है vi को फाइंड करना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज if velocity of object is vo and focal length of mirror is f। तो इसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी मिरर फॉर्मूला से। जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अभी इस केस में मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट होगा उस टाइम पर ही हम इमेज की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसमें यूज करना पड़ेगा हमें केस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अभी सूटेबल लिख लेता हूं कुछ ऐसे। जो राइट साइड है उसको मैं अभी पावर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं फ्रैक्शन की जगह, तो ये हो जाएगा v रेज टू पावर -1 एंड u रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/f। अगर मैं इसको ऐसे भी रहने दूं तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, तो इस केस में डिफरेंशिएशन अगर दोनों तरफ कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन आप टाइम के रेस्पेक्ट में कर देना, क्योंकि ये v और u ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। तो इस केस में अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अभी हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट केस में, तो अभी फिलहाल मैं इसको लिख लेता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में जो v रेज टू पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आता है। जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं अगर आपने पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग सीधे सीधे जो इसकी वेलोसिटी निकल कर आएगी, जो मतलब वैल्यू निकल कर आएगी डिफरेंशिएशन की, दैट वुड बी -1/v² डॉट dv/dt। ऐसे ही इसको अगर हम करें तो -1/u² डॉट du/dt इक्वल्स टू 0, क्योंकि फोकल लेंथ एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अभी अगर मैं चीजों को थोड़ा सा साइड बाय साइड रखूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं इसको -1/v² dv/dt इज इक्वल टू 1/u², दैट वुड बी du/dt। अभी जो हमारा टारगेट है वो है इमेज की वेलोसिटी फाइंड करना। सो यू कैन सी दिस dv/dt, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंड du/dt दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि v इमेज की डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू -v² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं दैट vi इक्वल्स टू -m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो m² टाइम्स हो जाती है किसके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब ये m यहां पर क्या है, m यहां पर है मैग्निफिकेशन। माइनस साइन इंडिकेट करता है दैट वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इस पर बेस्ड कोई हम केस अगर ले लेते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। चलिए ये क्वेश्चन है,
यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ हमने ले ली है 20 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ, सपोज दिस डिस्टेंस, लेट्स से इट इज 60 सेंटीमीटर, तो यू विल बी टेकन एज -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 20, तो हम उसको लेंगे -20 कॉन्केव मिरर के केस में। तो अभी अब वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर फाइंड करना है तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, -m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक शॉर्टकट। जब भी आपको U और F के फॉर्मेट में डेटा गिवन हो, तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए कुछ ऐसा होगा, F/F-U, इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो चलिए अब जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। माइनस फोकल लेंथ इज -20 डिवाइडेड बाय -20, यहाँ पर है -U और U की वैल्यू होगी -60, तो ऐसे केस में ये हो जाएगा +60 स्क्वायर ऑफ दिस। एंड अभी मान लेते हैं इस टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, लेट्स से इट इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आप रख देते हैं 5, तो इसको सोल्व करेंगे। ये हुआ -20 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर इंटू 5, सिंप्लीफाई करने पर अगर इसको देखें तो ये 1/2 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू 5, तो -5/4, दैट वुड बी -1.25 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये जो इमेज की वेलोसिटी है ये ऑब्जेक्ट से कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी दैट वाज 5 मीटर पर सेकेंड, ये कम इसलिए है क्योंकि अभी इमेज यहाँ पर बैठी होगी, यहाँ पर वो इस तरफ चल रही होगी 1.25 मीटर पर सेकेंड से। जैसे जैसे इमेज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऐसे केस में जो इमेज का एक्सेलरेशन होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब तक ऑब्जेक्ट यहाँ से फोकस पर पहुंचेगा तब तक इमेज यहाँ से इन्फिनिटी पर पहुंच चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं उसमें एक मतलब किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, वो यूनिफॉर्म तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतनी सी डिस्टेंस चलेगा और इमेज इन्फाइनाइट तक तब तक ट्रेवल कर चुकी होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।